ब्राह्मण बोला है दया धामे, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। उसने अपना तने मन जीवने प्रभु चरणों में बलिहारा है, आश्रय दो या तो छोड़ उसे, प्रभु यह अधिकार तुम्हारा है। भगवान चाहे अपना लो छोड़ दो, आपके अधिकार की बात है। भगवान ने जिस समय पत्र खोल करके पढ़ा, वो हो आज पत्र में कहीं शब्द दिखाई पड़ रहे, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। भगवान समझ गए कि मेरे विरह में महारानी रुक्मिणी रो रही है। आप परिचित जी उसी समय भगवान पत्र पढ़ते जा रहे, 7 श्लोक पत्र में लिखे हैं। नीचे मिलने का भी 7वें श्लोक में पता लिखा है कि प्रभु हम तुम्हें मिलेंगी कहाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि संजीव पंडित जी क्या ये भी लिखा है? हाँ लिखा है। क्या लिखा कि पूर्वे धुरस्ति महतीम कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नभ बधू गिरजामुपेयात। हे प्रभु, हमारे गांव के पूर्व मेरे देवी जी का मंदिर है, वो कुलदेव यात्रा, वो हमारे कुल की कुल देवी हैं। और हमारे कुल की ये परंपरा है कि यस्याम बहिर्नभ बधू, जब कोई नई बहू आती है, अपने यहाँ भी परंपरा है परीक्षित जी, बहू कोई आती है जब विवाह के बेटा का, तो पहले मंदिर पर जाती है। कहा भगवान, अथवा जिस बेटी का विवाह होता है वो बेटी वहां सुहाग मांगने जाती है। यस्याम बहिर्नभ बधू गिरजामुपेयात, उन गिरजा मंदिर में देवी के सामने हम सुहाग मांगने जाएंगी, आपको वहीं आप मिल जाएगी। भगवान ने सोचा वाह, अंतःपुर के महलों में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर भगवान ने छोटे भैया बड़ी विचित्र बात कही। भगवान ने कहा आचार्य जी, अगर रुक्मिणी हमारे विरह में रो रही है तो हमें भी तो बड़ी रुक्मिणी की याद आती है। हमें तो तथाहमपि तच्चित्रो निद्राम चरण लेभे निशि, हमें तो रात में नींद ही नहीं आ रही। भगवान कह रहे काहे विवाह को ऐसो नाम हो तो अच्छे नींद गायब हो जाती, जब भगवान गायब हो गई तो हम लोग कौन होते हैं? भगवान कह रहे तथा हम तच्चित्रो निद्राम अन्ना, नींद नहीं आती, लेभे निशि, निशि माने रात, हमें रात में नींद ही नहीं आती, रुक्मिणी की याद सता रही है। आप जो इतना कहा उसी समय अब तो सारथी को बुलाया। सारथी ये बताओ कुंदनपुर चलने में कितना समय लगेगा? सारथी ने कहा भगवान, जितना जेठ के महीने में एक आचार्य देव की धोती सूखने में समय लगता है, बस उतना ही समय लगेगा। देखो परीक्षित जी, जेठ में लूक लपट चल रही हो और नहाने के पहले धोती धुल के धूप में डाल दो और आप नहा के खड़े हो तो धोती पहनने लायक सूख जाएगी। कहा बस भगवान इतना ही समय लगेगा। सारथी दारुक ने रथ तैयार किया, भगवान रथ पर बैठे, जिसमें कुंदनपुर की यात्रा करते हैं। रुक्मिणी जी मंदिर पर माता जी के यहाँ पधारी। देखो लोग कह देते हैं मूर्ति में क्या भगवान होते हैं? तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कह देते पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। हम कहते 101% होते हैं। आप कहें प्रमाण क्या है? मानसई में लिखा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखो अगर मूर्ति में भगवान नहीं थे तो मूर्ति मुस्कुराई कैसे? कुछ लोग कह देते हैं
कुछ लोग कह देते हैं कि पंडित जी भगवान तो हर जगह है, मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या भगवान नहीं दया करेंगे? देखिए बात ठीक है, भगवान हर जगह है, लेकिन परीक्षित जी भगवान के मिलने का अड्डा है भगवान का मंदिर। आप कहीं कैसे, जैसे हवा हर जगह है, क्यों पंडित जी? हम लोग अनुभव करते हैं हवा हर जगह है, घर में भी है, बाहर है, छत पर है, रोड पर है। अगर बाई चांस मोटरसाइकिल का पहिया पंचर हो जाए, ट्यूब पंचर हो जाए, कार का पहिया पंचर हो जाए, तो हवा हर जगह है, तो पहिया को खोलो और ट्यूब निकालो, हवा की तरफ कर दो तो हवा भर जाना चाहिए। फिर क्यों नहीं भरती है? जब हवा है तो उसमें आग क्यों नहीं रही है? भर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? उसके लिए तुम्हें नियत स्थान पर जाना ही पड़ेगा। किसी यंत्र की, तंत्र की, उस बला स्थान की महत्ता, वहां तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तभी उसमें हवा जाएगी। बस इसी प्रकार भगवान हर जगह होते हुए भी मंदिर में ही भगवान मिलता है। तो इसलिए जीवन में सदैव प्रयास करो जीवन में कि हमें मंदिर जाने का अवसर मिले। भगवान सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन अब तो जिस समय भगवान ने देखा, आज रुक्मिणी को, रुक्मिणी मैया ने भगवान को व्यास जी लिखते विद्युत सौदामनी था जैसे बिजली की चमकार हो गई हो। भगवान ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी का और रथ पे बिठाया, सारथी दौड़ा दो रथ को। ज्यों रथ भगाया, अब सिपाहियों ने पीछा किया, नहीं कर पाया। रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम रुक्मी, उससे कहा जाकर के तुम्हारी बहन का हरण हो गया। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। इसने तलवार उठाई और संकल्प किया कि मैंने यदि कृष्ण का वध न किया तो मैं लौट करके कुंदन पर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जो भगवान का पीछा किया, भगवान ने उसी समय देखा ये तो पीछा कर रहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया और जो उसे मारना चाहा तो रुक्मिणी मैया चरणों पर गिर पड़ी, प्रभु योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते नान्यम हंतुम नाहर्षि कल्याणम भ्रातरम में महाभुजो। हे प्रभु, हे योगेश्वर भगवान, हंतुम नाहर्षि कल्याणम भ्रातरम में, मेरे भाई को मत मारो। क्यों? आज पहला वरदान मांगती हो, मेरे भाई को छोड़ दो। अगर तुमने आज भाई को मार दिया तो आने वाले समय में भाई लोग बहनों का सम्मान नहीं करेंगे। लोग कहेंगे बहनें तो हत्यारिणी होती हैं जिन्होंने भाई को सामने खड़े होकर मरवा दिया। इसलिए प्रभु मेरे भाई को छोड़ दो। आज जिसमें अब तो कुरु ना करके आज निस्तेज करते जो इसे छोड़ दिया गया, ये लौट करके कुंदनपुर नहीं आया। इसने चक्रम भोज कटे नाम निवासाय महितपुरम, इसने अपना भोजकट नामक नगर बसाया, उसी नगर में रहने लगा। इधर भगवान लोकरीत के अनुसार रुक्मिणी जी के साथ पावन विवाह संपादित करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। एक कथा और संक्षिप्त सुनने ध्यान से, 5 मिनट में सुना दूंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष माने उजेले पाख की चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, उसे कहते हैं पथरा चौथ। पंचांग में लिख के आता पथरा चौथ। तो अगर बाई चांस भूल के बस अगर भादों में चौथ का चंद्रमा आपसे दिख गया उजेले पाक का, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किया हुआ जीवन में कलंक जरूर लगता है। तो इस कथा को पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो ध्यान से सुने। आसीद सत्राजिता सूर्यो भक्त से परमाम सखा प्रीति तस्मै मणिम प्रादाद सूर्य तुष्टाह समंतकम। एक सत्रजित नामक राजा हुए, भगवान सूर्य के बड़े श्रेष्ठ उपासक भक्त हैं। इन्होंने सूर्य की तपस्या की। सूर्य भगवान संतान में इनको एक मणि दी परीक्षित, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उसकी विशेषता क्या है कि ये 8 भार नित्य मणि सोना देती है। देखो, अरे आज नहीं खोलो परीक्षित जी, आज नहीं खोलना घंटी, हाँ कल खुलेगी, आज नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, आज और बंदी रहने, आज और कोई बात नहीं, सीताराम सब बढ़िया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कल खुलेगी, हवन के बाद हम खोलेंगे। हम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान परमहंस सुखदेव कहते हैं, राजन
अब जिस समय मणि को इसने धारण किया और मणि को लेकर के, ये मणि विशेषता 8 भार रोज सोना देती है। आप लोग सोच रहे होंगे संजीव 8 भार कितना होता है? 25 किलो वजन को 1 भार कहा जाता है और 25 × 200 माने 2 कुंटल रोज ये सोना देती है। अब मणि को धारण करके नगर में आया, लोगों ने पूछा भैया ये तुम्हें मणि कहां से मिली? कहा सूर्य भगवान ने दी, इसकी विशेषता 8 भार रोज सोना देती है। लोगों ने कहा भैया एक बात बताओ, इतने सोने का तुम करोगे क्या? जिसके घर परीक्षित जी 2 कुंटल रोज सोना आवे, क्या होगा इतने सोने का? कहा ऐसा करो, तुम अपनी मणि द्वारिकापुरी के राजा हैं भगवान कृष्ण, ये अपनी मणि द्वारिकापुरी के राजा को दे दो। अगर राजा के खजाने में धन बढ़ेगा तो भारत से गरीबी मिट जाएगी। आज इसने मना कर दिया, मैं क्यों दे दूं, मेरी चीज हम नहीं देते हैं। अब एक दिन की बात, इसने अपनी मणि प्रसेन को दे दी। इस भला सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, और प्रसेन ने मणि को गले में धारण किया। अब घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने गया। एक सिंह ने देखा प्रसेन के पास मणि, सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया, घोड़े को मार दिया, मणि छीन ली। अब सिंह के पास जब मणि देखी जामवंत जी ने, तो जामवंत जी ने सिंह का वध किया, मणि छीन करके अपनी बेटी जामवती को दे दी। अब जब प्रसेन मर गया, और जो मर गया वो भला लौटने वाला कब है? अब एक दिन की बात, प्रसेन की पत्नी कुएं के घाट पर खड़ी अकेले रो गई, जल भरने गई और पानी खींचती जाए, रोती जाए, वाह भाई वाह बड़े आदमी हुई, अपने घर के हुए तो कहा हमारे आदमी को मार डरी है। एक पड़ोस की बहन पहुंची, बहन क्यों रोती हो? कहा बहन क्या बताऊं, मेरे पति के पास मणि थी, कृष्ण को देने के लिए बात आई, मना कर दिया गया। लेकिन बहन बड़े लोगों की बात कौन कहे, मेरे पति का कृष्ण ने वध कर दिया, मणि छीन ली। ओहो, कहा लेकिन बहन किसी से कहना नहीं। एक बात और कह दूं, आपको कोई अच्छा प्रचार प्रसार अगर ज्यादा कराना हो, अपनी धर्म पत्नी को एक दिन धीरज से बता देना और ये कह देना तुम्हें हमारी कसम है कोई कहियो ना। अखबार वाले बाद निकाले पे पूरे नगर में सबसे पहले ले सूचना छपी है। हाँ, अब उसने जो ये बात पूरे नगर में अब फैला दी। अब तो भगवान को मालूम हुआ मुझे मणि की चोरी लगाई जा रही, और जो सोचा, देखो माताओं के पेट में कोई बात नहीं रुकती है, क्षमा करना, हम किसी की निंदा नहीं करने आए। देखिए माताओं को श्राप लगा है, किसका? परीक्षित जी, इनको क्यों नहीं बात रुकती ये भी बता दूं, वैसे नहीं बताना चाहता था। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, अब युद्ध जिसमें हो गया, एक दिन कुंती ने कहा अरे बेटा युधिष्ठिर, अपने बड़े भाई कर्ण को भी 3 अंजलि जल दे देना, श्रद्धांजलि। आप युधिष्ठिर ने क्या कहा? माँ कर्ण मेरा भाई? अब हाँ बेटा, कुंवारे की अवस्था में किसी कारणवश सूर्य के श्राप या वरदान के कारण मेरी कोख से ही तो जन्म लिया, और जो कहा कि तुम्हारा ही तो बड़ा भाई था। युधिष्ठिर रोने लगे, रे माँ, एक भाई के द्वारा भाई पर बाणों की वर्षा होती रही, संधान होता रहा, तुमने इतनी बड़ी बात छिपाए रही, जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज से माताओं के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। युधिष्ठिर जी का ये श्राप लग गया माताओं को। तो परीक्षित जी, अब भगवान को मालूम हुआ मुझे कि भला मणि की चोरी लगाई जा रही, प्रसेन का वध हमने किया, ये अब तो कलंक लग गया। भगवान ने ग्वाल वालों को एकत्रित किया, चलो प्रसेन को ढूंढा जाए। जिसमें पहुंचे जाकर के एक जगह देखा क्या, खून से लथपथ कपड़े प्रसेन के पड़े। आगे बढ़े, घोड़ा मरा पड़ा, सोचा प्रसेन मारा गया। आगे बढ़े, एक सिंह मरा पड़ा, सोचा मरने वाला कोई और होगा। आगे बढ़े, गुफा दिखाई दी। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा भैया हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहा तुम लोग 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करते रहना, अगर मैं 12 दिन में आ जाऊं तो ठीक, और नहीं तो समझना कृष्ण भी मारा गया। ग्वाल बाल बाहर खड़े, भगवान ने अंदर प्रवेश किया। जामवती मणि से खेल रही थी, भगवान ने जो मणि को मांगा, जामवंत भगवान से युद्ध करने लगा। और परीक्षित जी जो युद्ध किया है, युद्ध होते होते 12 दिन हो गए, ग्वाल बाल लौट के घर आ गए। युद्ध चलता रहा 27 दिन। 28वें दिन का युद्ध छिड़ने वाला
जामवंत ने कहा मैं इनसे जीत क्यों नहीं पा रहा। ऐसा तो नहीं स्वयं नारायण हो। ज्यों ध्यान लगा के देखा, ओहो ये तो स्वयं नारायण है। चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जामवंत सबसे पहले तो ये हमें मणि दे दो। उसने मणि दी और अपनी बेटी जामवती का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। प्रभु प्रायश्चित में मैं अपनी बेटी तुम्हें वर्ण करता, मेरी बेटी को स्वीकार कर लेना। देखो ये जामवंत कौन है? ये वही जामवंत है जो रामादल में सबसे बुजुर्ग आदमी है, जिनसे हनुमान भी सीख लेते हैं। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। भला तो परीक्षित जी जिसमें राम रावण का युद्ध हुआ और राम की विजय प्राप्त करके लौटे, सबका आभार व्यक्त किया। जब ग्राम प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष जीत जाते हैं तो लोगों उसका आभार, भैया आपकी बड़ी कृपा रही, सब लोगों ने मेरी लाज बचाई, हम आपके बड़े ऋणी, आभार देना भी चाहिए। आप जामवंत से कहा भैया जामवंत तुमने बहुत मदद की। जामवंत के महाराज जा बेकार बात है ना, में नहीं की लगती। भगवान ने क्या हो गया? अरे कई महाराज तुमने हमें तो लड़ने ही नहीं दिया, जब भी हम आगे बढ़े तुमने एक ही बात करना, ना 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 जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तुमने हमेशा हमें बूढ़ो ही समझो। अरे महाराज तुमने इतना समय लगाया, हम पहली पटकी में रावण को मार देते। राम ने कहा हाँ कई महाराज मेरी बाहन में खुजलाहट मची, ऐसो लगत दो हाथ कौ करीबे के मिलाए हैं। भगवान ने कहा लड़ाई लड़बे ले खुजलाहट मची? कहे हाँ। भगवान ने जाओ जामवंत द्वापर में तुम्हारे से मेरा युद्ध होगा, तुम्हारी खुजलाहट हम मिटाएंगे। अब भगवान ने क्या कहा जामवंत खुजलाहट मची कि मिटी, अब दुद्दुई हाथ और हो जाए। जामवंत ने कि महाराज पहले तो एक्सरे करावे देखें कितनी हड्डी बची, लगभग सब टूटी आई गई, 27 दिन हो गए, महीनन तो प्लास्टर में लगी है। आप भगवान आज वही प्रायश्चित में कन्या को ला करके भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया। परीक्षित जी भगवान की 8 पटरानियां हैं, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी। 16,100 कन्याएं भौमासुर के यहाँ कैद थी। इसका विचार है 20,000 कन्याओं का मैं सतीत्व नष्ट करूंगा। भगवान ने सोचा अनर्थ हो जाएगा। भगवान आज 16,100 कन्याओं की लाज बचाने के लिए, और जिस समय भगवान ने भौमासुर का वध किया, उन 16,100 कन्याओं के हाथ पकड़े, देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा भगवान मेरा तो हरण हो गया था, मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आपने हाथ पकड़ा, आप ही को पति बनाऊंगी। देखो विवाह के कार्ड पर क्या लिखा होता है? पाणिक ग्रहण संस्कार होता है लिखा, और प्रेस वाले एक हाथ और ऐसो छापे देते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुम ही को पति बनाऊंगी। भगवान ने कि जो तो बढ़िया रहो, हमने हाथ पकड़, कहां से हाथ पकड़ लिया? आप उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने आज वर्ण किया। परीक्षित द्वारिकापुरी में भगवान की 8 पटरानियां, 16,100 रानियां हैं। सभी रानियों के माध्यम भगवान के यहाँ 10 बेटा और 1 कन्या हुई। हर रानी से 10 पुत्र हैं, वो 1 बेटी है। हर एक रानी से बराबर ही संतान है। भगवान देखिए यदुवंशी परिवार पहले से ही बहुत बड़ा परिवार था, है? तो भगवान द्वारिकापुरी में लोक रीत के अनुसार पावन विवाह करते संपादित भगवान अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आइए दोबारा राम नाम उपरांत सुदामा चंद्र की कथा में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि घड़ी भी देखनी पड़ जाती है। छुट्टी भी 11 बजे करना। परीक्षित जी कह रहे पंडित जी ज्यादा लेट न करना, तो हमने भाई ज्यादा नहीं करेंगे, ले आज अंतिम चरण की ओर है कथा, तो हम चाहते हैं 11 बजे छुट्टी कर देंगे। ठीक है, 10 बज चुका है, बस 1 घंटा क्षमा चाहेंगे, 1 घंटे के अंदर छुट्टी। ठीक है, सब लोग बड़ी श्रद्धा से ताली बजाते हुए गाएंगे। तेरी कृपा निराली है श्री बांके बिहारी जी, तेरी कृपा निराली है श्री बांके बिहारी, तेरी कृपा निराली है श्री बांके बिहारी, तेरी महिमा निराली है
श्री बांके बिहारी जी। तेरी महिमा निराली है श्री बांके बिहारी जी। आप लोग भी जोर से गाइए, माताएं गावे तो आप लोग गाइए भी, हम सुनेंगे, जोर से बोलना। तेरी लटे घुंघराली है श्री रमण बिहारी जी। आय अम्मा, अगर आप लोग बोलियो ना तो अम्मा कसम खाए करे आज हम छुट्टी करिए ना, जा हमारी जिद है, इसलिए बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जोर से बोलिए हाथ ऊंचा करते हुए, जय जय। तेरी लटे घुंघराली है, हाथ ऊंचा करते कहो श्री रमण बिहारी जी। तेरी लटे हरि जयकारा तो जोर से लगाए दो, हम रुपया थोड़े मांग रहे आपसे, जोर से जयकारा, इसमें कंजूसी ना हो, हाँ जोर से बोलना है। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी ने पूछा राजन आप क्या सुनना चाहते हो? निवेदन किया महाप्रभु अवतारों की श्रृंखला में आज मेरे जीवन का अंतिम समय करीब आ रहा, भगवान के एक कोई मित्र की मुझे और कथा सुना दीजिए। ओ हो, जिसमें मित्र का नाम लिया है, आज सुखदेव महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। भक्तों, मैं भी व्यासपीठ से परमात्मा तुम्हारे चरणों में कामना करता हूँ, हे रमण बिहारी सरकार, मेरे में वो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे मित्र की कथा को मैं सुना सकूं। भगवान मंच पर उपस्थित होकर अपनी वाणी के द्वारा अपनी मित्र की कथा को प्रस्तुत करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कहा राजन भगवान के 3 मित्र हुए। देखो परीक्षित जी राम के भी 3 ही मित्र हैं और कृष्ण के भी 3, चौथा नहीं है, कहीं लिखा हो तो बताना। राम के 3 मित्र, एक तो निषाद राजगुह, दूसरे मित्र हुए विभीषण और तीसरे सुग्रीव। सखा सोच त्यागहु बलमोरे, सब विद घटप काज में तोरे। और कृष्ण के भी 3 ही मित्र हैं, एक तो है उद्धव जी, दूसरे हैं अर्जुन और तीसरे विद्वानों ने नाम दिया है सुदामा। व्यास जी ने भागवत महापुराण में श्लोक दिया, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, कृष्ण आसीत, कृष्ण धन आसीत, कृष्ण का था। सखा माने मित्र, कश्चित कोई, कौन कोई मित्र है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जो जाति से ब्राह्मण है। और कैसा ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमा। देखिए बैंक वित्तमा नहीं है, अर्थात पैसा नहीं है, भगवान का ऐसा परम सखाय है। डिग्री कितनी है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जीवन में विरक्ति का भाव है, आत्मा शांति नहीं, प्रशांत आत्मा है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, भगवान के ऐसे परम सखा है, विद्वानों ने नाम दिया है सुदामा। परीक्षित जी, जीवन में सुदामा जी गरीब हैं, लोग कह देते हैं सुदामा ने भीख मांगे रे। राम 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 राम, कदापि नहीं। भारत का सुदामा तो वो ब्राह्मण है
जिसने दुनिया में भगवान से भी नहीं मांगा तो संसार से भला क्या मांगेगा। आप सोचो, जिसके लिए इतनी बड़ी डिग्री लिखी है व्यास जी ने, किसी और की उपाधि वो नहीं दी गई भागवत में। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। देखिए, शांत शांत प्रशांत, जीवन में शांत आत्मा एक बार अशांत हो सकती है, लेकिन जो प्रशांत आत्मा है वो कभी अशांत तो हो ही नहीं सकती है। तो महाराज इंद्रियों को जीतने वाले प्रशांत आत्मा है, विरक्ति का भाव है, इंद्रियों को जीत चुके हैं, फिर क्या वो भिखारी ब्राह्मण होगा? कदापि नहीं। आप सोचें, गरीबी तो है, लेकिन गरीबी आई कैसे? ध्यान से सुनने। एक बार उज्जैन नगर की वृद्ध माता खेतों से 4 मुट्ठी चने बीन कर ला रही थी। भारत के 4 चोर मिलते हैं। चोरों ने ललकारा माता को, खड़ी हो जाओ। माँ हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दे दूं? चोरों को बेटा कहा, दया नहीं आई। कहा जो कुछ पास में हो दे दो। माँ के आज उन 4 मुट्ठी चनों को जो देखा, माँ ने कहा, बेटा पेट की क्षुधा को मिटाने के लिए मैं 4 मुट्ठी चने बीन कर ला रही हूँ। चोरों को दया नहीं आई, 4 मुट्ठी चनों को जो छीना, माता गिड़गिड़ाती हुई जमीन पर गिरी, वाणी से निकला, चोरों जाओ, मैं श्राप देती हूँ, जो कोई चने खाएगा वो जीवन में गरीब हो जाएगा। आप चोरों ने सोचा चने तो श्रापित हो गए, कहीं दान कर दो। ले जाकर के संदीपन गुरुदेव के आश्रम पर चनों को दान किया। गुरुदेव ने हाथ में चनों को लिया। चोरों ने कहा, गुरुदेव ये चने तो श्रापित हैं, जो कोई खाएगा वो गरीब हो जाएगा। आप सोचा लिया हुआ दान वापस करना ठीक नहीं। अब पत्नी को बुलाया, गुरुमाता को, देवी ने कमरे में कहीं पीछे रख देना, किसी को खाने को न देना। समय क्रम चलता रहा। प्रश्न आया कि कृष्ण सुदामा की मित्रता कैसे हुई। परीक्षित जी एक दिन के बाद भगवान रथ पर बैठ करके जा रहे, सुदामा जी पैदल जा रहे विद्यालय में। आप सुदामा के तलबे में कांटा लग गया। भगवान रथ से जा रहे, जिस समय देखा सुदामा बैठे रो रहे, भगवान ने कहा, साथी रथ रोको, मेरा साथी कोई कष्ट से व्यतीत है। जिस समय सारथी ने देखा तलबे में कांटा लगा, निकालना चाहा, नहीं निकला, भगवान को बताया। भगवान दौड़ते हुए पहुंचे। देखो, जीवन में कांटा तो हमारे आपके भी बड़ा विलक्षण कांटा लगा है। ये कथा सीख क्या देती है? जीवन में हमारे आपके भी कांटा लगा। आप कहें वो कहाँ लगा? मानस में लिखा कि गृह कारजे नाना जंजाला। अगर तुलसी बाबा लिखते जंजाल तो 1 मिनट में लोग जंजाल को तोड़ देते, निकल जाते कूद करके, लेकिन जंजाल नहीं। बाबा ने लिखा है जंजाला। और परीक्षित जी, जंजाला से निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। देखो, जंजाला से कैसे निकला जाए? अगर शरीर में कहीं पर कांटा लग जाए, और अगर कांटा लग गया है और कांटा को निकालने के लिए परीक्षित जी दूसरा कांटा ही फिर ढूंढना पड़ता है। अगर कांटा निकालना है तो दूसरा कांटा ही ढूंढना पड़ेगा। अब कांटा लगा गृह रूपी, जंजाला रूपी। अब देखो, लिखा जाए गृह, तो गृह कैसे लिखते हो? पढ़े लिखे लोग बैठे, देख लो, गृह में कटिया वाला राग लगता है। क्यों पंडित जी? लगता है ना है। और दूसरा कांटा आप लिख के देख लो, दूसरा कांटा हमने ढूंढ लिया, क्योंकि परीक्षित जी कांटा कांटे से निकलता है। अगर कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा ही ढूंढना पड़ेगा। गृह रूपी कांटे से निकलना है जंजाला से, तो दूसरा कांटा है, लिख के देख लो, कृष्ण। और जब कृष्ण लिखोगे तो कृष्ण में भी कटिए वाला रा लगेगा। भाव क्या है? अगर जंजाला से मुक्ति चाहते हो तो कृष्ण रूपी चरणों का आश्रय ले लो तो मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे सैनम। जीव की स्थिति तो ये हुआ करती है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। आज भगवान ने अपने दांत के द्वारा सुदामा ब्राह्मण के कांटे को निकाला, और जो कांटा निकाला भगवान ने कहा, मित्र अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। सुदामा रोने लगे, कन्हैया हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे? भगवान ने कहा, दादा
मित्रता पैसे से नहीं होती, मित्रता बिरादरी से नहीं होती, मित्रता तो दिल मिले की सौदा है। आज से तुम मेरे सच्चे पावन पवित्र मित्र हो। हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया, गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा कन्हैया रथ पर बैठ करके आने वाला तुम्हारे साथ ये तुम्हारा कौन? और जो इतना कहा आज उसी समय अब तो पूछा ये तुम्हारा कौन? उसी समय भगवान ने कहा गुरुदेव ये हमारे मित्र हैं सुदामा। ओ हो क्या कहा तुमने? इन्हें मित्र कह दिया। देखो जीवन में मित्रता करना सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना बहुत कठिन है। हाथ में जल देकर के सूत्र दिए, आज सूत्र देकर के समझाया। मानस का ने लिखा कैसा सूत्र दिया? जे न मित्र दुखी हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज में रु समाना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं तो तीन ही बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र को देखने में पाप लगता है। निज दुख गिरे समरज करे जाना, अपना कितना भी बड़ा दुख से छोटा समझे और मित्र के दुख रज मेरो समाना। मित्र का छोटा दुख से पहाड़ के समान बड़ा समझे, अपना कितना बड़ा दुख से छोटा समझे। सूत्र दिया, कहा गुरुदेव दोनों बंधुओं ने संकल्प लिया मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक मित्रता के सूत्रों को निभाऊंगा। परीक्षित जी कम चलता रहा। एक दिन संदीपन गुरुदेव ने आदेश किया दोनों बंधुओं को जाओ पूजन के लिए सिमनाएं लेकर आओ। जिस समय दोनों बंधु चलने लगे गुरु माता की विस्मृति हो गई। आज माँ ने वही चने बांधी जो चने श्रापित थे। आप सुदामा जी पहुंचे, जिस समय देखा भूख लगी, चनों को खोल करके देखा। परीक्षित जी ओह, अब तो सोचा ये तो वही चने हैं जो चने श्रापित है। और गुरुदेव ने सूत्र दिया, अपना कितना भी बड़ा दुख से छोटा समझे, मित्र का छोटा दुख से बड़ा समझे। सोचा कन्हैया है चंचल और ये चने श्रापित हैं, मैं चने खा लूं गरीब हो जाऊं कोई बात नहीं। अगर कन्हैया ने चने खा लिए, अगर भारत का भगवान गरीब हो गया तो ये भारत तो आरत हो जाएगा। सुदामा ने अच्छा किया कि नहीं? देखो सुदामा ने सोचा कि मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया और जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया उससे धर्म करना चाहिए। आप कहें हम लोग धर्म करें कोई बड़ी बात नहीं करते हैं, भारत का एक भौरा भी धर्म करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि संजीव भौरा कौन सा धर्म करता? देखो परीक्षित जी, भारत के काले भौरे की विशेषता होती है भौरा कभी भी चंपा के बगीचे में चंपा के पेड़ या फूल के ऊपर नहीं बैठता, सदैव जमीन पर बैठता है। एक बार एक संत जी ने काले उस बला मधुप को जब ये देखा तो चंपा के फूल से संत ने प्रश्न कर दिया कि चंपा तुम में तीन गुण, रूप रंग और बास, बास माने सुगंध, और अब गुण तुम में कौन है जो भ्रमर न आपे पास। आखिर ऐसी कौन सी विशेषता तुम्हारे पर भौरा नहीं बैठा? चंपा के फूल ने संत को कहा भगवान ये तो आप काले मधुप से पूछिए। संत जी ने यही प्रश्न काले भौरे से कहा, आखिर तुम फूल या पेड़ पर क्यों नहीं बैठते हो? तो भौरा ने उत्तर दिया, अरे संत जी तुम्हें मालूम नहीं मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया। चंपा बदन है राधिका और मैं उनकर निज दास। जब मैं चंपा के पेड़ पर फूल पर बैठना चाहता हूँ तो मेरी राधा मैया का उसमें मुझे दर्शन होता है।
क्या मैं दुनिया में अपनी मैया के मुख पर बैठूं? नहीं, विचार किया। इसलिए माता अपनी जान के और भ्रमर न जावे पास। आप कहें इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मिला लो। मानस में लिखा है जिसमें राम जी को वनवास हुआ, भरत जी चरण पादुका लेकर के जिसमें सिंहासन पर पादुका रखी और जमीन पर बैठे तुलसी बाबा ने लिखा, तेही पुर बसत भरत बिनु रागा। और कैसे कि चंचरीक जिमि चंपक बागा। चंचरीक माने भौरा, जैसे भौरा चंपा के बगीचे में पेड़ या फूल पर नहीं बैठता, जमीन पर बैठता, इसी प्रकार भरत लाल जमीन पर बैठे, सिंहासन पर नहीं। तेई पुर वसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। भगवान आज सुदामा जी ने सोचा कि मैं चने खा लूं, कोई बात नहीं, सारे चनों को खा लिया। भगवान ने थोड़ी देर बाद पूछा, दादा मैं भी भूखा हूं। सुदामा ने कहा मैंने सारे चने खा लिए। भगवान ने इतना जरूर कहा, दादा जो दूसरे का भाग खाता उससे तो दारिद्री होना पड़ता है। बस इतना ही कहना, श्राप और वरदान हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी, सुदामा जी के जीवन में गरीबी तो है, लेकिन रोज अपने घर में सुशीला ब्राह्मणी को भगवान की कथा सुनाते हैं। घर में अनाज के दाने नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन आज कथा ब्राह्मणी सुशीला को सुनाते हैं। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, और ज्यों वाणी से कहा। सुशीला ने हाथ जोड़े, भगवान वो कृष्ण द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा ने कहा नहीं नहीं देवी, मैंने नहीं कहा। अरे भगवान अभी अभी मैंने सुना आपकी वाणी से, तुमने कहा वो मेरे मित्र हैं, तो कभी तो अपने मित्र के घर जाया करो। सुदामा रोने लगे, हे भगवान मैं बताना नहीं चाहता था, आज तुमने स्वयं मेरी वाणी से कहला दिया। कहा देवी क्या मैं अपने मित्र के घर मांगने के भाव से जाऊं? अरे नहीं देवी, मांगना स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उनसे मांग नहीं सकता। देखिए मांग सिर पर है, बता क्या देती है, और छूटे हुए बालों को बता देती है। माताएं बैठी हैं, जानती होंगी मांग निकालती हैं तो बालों को पीछे बंधना पड़ता है। इसलिए मांगे उनसे नहीं कूर और कमीनों से, मांगे उनसे नहीं बुद्धिलों बेदीनों से, मांगे उनसे जो रद्दा भला करते हैं, मांगे उनसे जो सबका भला करते हैं। मांग वो चीज है मोती से भरी जाती है, और मांग से दुल्हन अपने दूल्हे की कहाती है। कहा देवी मैं मांगना तो स्वीकार नहीं कर सकता, और मैं खाली हाथ जाऊं भी तो कैसे? देखो परीक्षित जी जीवन में कहा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लिखा है आदेश है ग्रंथ का कि गुरु पैती और ज्योतिष देव मित्र बड़राज, और इन्हीं भेंट बिन जो मिले हो ही न पूर्ण का। गुरु के घर जाओ तो कभी खाली हाथ न जाओ, कुछ लेके जाओ। वैद्य डॉक्टर के पास जाओ, कुछ लेके जाओ। ज्योतिषी कोई आचार्य जिससे मुहूर्त विचरवाना है तो कुछ उन्हें श्रद्धा सुमन सम्मान में कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। और देव मित्र बड़राज, मंदिर जाओ भले भगवान के लिए 2 फूल लेके जाओ, लेकिन को लेके जाओ। मित्र के घर, कोई दूर तुम्हारा मित्र रह रहा है और साल 2 साल में तुम पहुंचे तो कम से कम आधा किलो बढ़िया पेड़ा तो लेके जाओ। बाल गोपाल होंगे, कहेंगे चाचा इतने दिन बाद आए, हमारी मिठाई लाए। देव मित्र बड़राज, बड़राज माने अधिकारी, कोई अधिकारी से मिलना है तो कुछ लेके जाइए, अपने आप काम कर देगा। और इन्हीं भेंट बिन जो मिले हो ही न पूर्ण काज। सुदामा ने कहा देवी मैं कैसे जाऊं,
मेरे पास तो 4 दाने चावल भी नहीं है जो मैं भेंट के लिए लेकर जाऊं। आज पड़ोसी ब्राह्मणी के घर में सुशीला जाती है, निवेदन किया, माँ कुछ घर में रखा, मेरे पति भगवान के दर्शन करने जा रहे, कुछ भेंट के लिए रखा दे दो। करकसी ब्राह्मणी को दया नहीं आई, आंगन में धानों को डाल दिया। सुशीला, पहले तुम्हें ये धान कूटने पड़ेंगे, इसके बाद तुम्हारा पारिश्रमिक तुम्हें प्राप्त होगा। सुशीला धान कूटते समय भगवान का स्तवन किया। सुशीला ने, हे गोविंद, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। प्रसाद ले लो, प्रसाद। लिखा हुआ तकदीर का मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। परीक्षित जी स्वयं सुशीला प्रश्न करती है, स्वयं उत्तर देती है। कहा, कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं। कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं। दुनिया में ऐसा कौन हुआ जिसमें दुख न आया हो? क्यों न वो भगवान हो? प्रमाण दिया, राम और घन श्याम पर है क्या विपत्ति आई नहीं। राम और घन श्याम पर क्या विपत्ति आई नहीं। राम और घन श्याम पर क्या विपत्ति आई नहीं। सुख कभी दुख है, कभी संसार की यह रीति है। कभी दुख है, कभी संसार की ये रीत है। लेकिन याद रखना, आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। आज जिसकी हार है कल उसी की जीत है। जिस समय चावलों को कूट करके, धान को कूट करके फटका, अब माँ मेरे पारिश्रमिक मुझे दे दो। ब्राह्मणी को दया नहीं आई, 2 मुट्ठी चावलों को दिया। सुशीला ने कहा, माँ थोड़े और दे दो। ब्राह्मणी ने कहा, देवी अगर अधिक चाहती वो मिलेंगे तुम्हें चतुरो मुष्ठीन पृथक तंदुलान, टूटे 4 मुट्ठी चावल मिलेंगे। सुशीला ने कहा, वही दे दो माँ। क्यों? विचार किया कि 4 मुट्ठी समूचे चावल
आज मेरे पति अगर लेके जाते तो भगवान को बताना पड़ता, लेकिन अगर टूटे चावल लेकर जाएंगे तो भगवान को बताना नहीं पड़ेगा। भगवान समझ जाएंगे भौजाई के घर में गिरा गरीबी का समय है, कुछ बताना नहीं पड़ेगा। घर में चावल लाई परीक्षित जी, अब ऐसा पुराना कपड़ा जिसमें चावलों को लपेटा, अब लपेटते हुए चावल आज उसी समय कपड़े में गांठ नहीं लग रही। विचार करना, जिसके कपड़े में गांठ नहीं है उसके जीवन में गांठ कैसे होगी? आप सोचो, आजकल तो बड़ी गांठें हैं। एक बात और कह दूं, जीवन में भगवान के लिए कभी हृदय में गांठ नहीं रखना है। देखो, सत्यनारायण की घर में कथा होती है तो पंडित जी कहते भैया केला का पत्ता लाओ। क्यों? केले के पत्ते और केले के फल। वैसे एक और निवेदन कर दूं, सत्यनारायण की भगवान की कथा में वैसे तो पूजन में लिखा है, भागवत में भी गीता में भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे जिसका पत्र हो, फूल हो, फल हो। लेकिन सत्यनारायण की पुस्तक ही में एक श्लोक आया है, कदली गर्भ संभोतम। भगवान सत्यनारायण की कथा में केला के फल होना अति आवश्यक है। देखिए, और पत्ते लगाए जाते हैं। क्यों? परीक्षित जी, केला के पेड़ की विशेषता होती है कि केला के पेड़ के अंदर कोई गांठ नहीं होती है। पूरा पेड़ खोल के देख लो, अंदर कोई गांठ नहीं है। और जिसके अंदर गांठ नहीं है उसका फल भी कितना कोमल, उसके फल में भी गांठ नहीं है। भाव क्या है? भगवान उसी को अपनाते हैं जिसके अंदर बाहर गांठें नहीं होती है। इसलिए देखो, अब तो जो सुदामा जी को पोटली आज हाथ में दी, सुशीला ने कहा महाराज अब तो चले जाओ। सुदामा जी के हाथ में छड़ी पकड़ा दी, मार्ग में कंकड़ पत्थर होंगे, इसका सहयोग कर ले लेना। सुदामा चलने लगे। देवी सुशीला, मेरे भगवान को शाम को भोग लगा के आरती करके रजाई उड़ा देना, विश्राम दे देना, मेरे भगवान को सर्दी ना लग जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि संजीव पंडित क्या सर्दी का समय था? परीक्षित जी, भागवत रहस्य में लिखा, पूष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी जिस दिन सुदामा भगवान से मिलने गए। और पूष में सर्दी होती है ना। आप जो देखिए, भाव क्या है? जब भी घर से चलो हमेशा भगवान का स्तवन करते हुए 2 चौपाई हमेशा बोला करो चलते समय, प्रवेश नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा, चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहे सब कोई। हमेशा 2 चौपाइयां बोलते चलो। जो भी ड्राइवर लोग है, गाड़ी चलाते हैं, आप लोग मालिक हैं, गाड़ी मालिक है, हमेशा जब भी गाड़ी चलाने के लिए बैठो, गाड़ी के स्टेरिंग को प्रणाम करते हुए, ओ पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, और आकर के अब थामिए इस गाड़ी की लगाम। जिस गाड़ी के सारथी भगवान हो जाएंगे, आप सोचो क्या उसका कभी एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं होगा। बस बोलना आपको है, मन में स्मरण आपको करना है कि भगवान आप मेरे सारथी बने, मैं तो आपके सहारा हूं, भगवान तो अर्जुन के सारथी बने। आज उसी समय, अब तो जिस समय सुदामा जी चलते हैं, मार्ग में भगवान का स्तवन करते जा रहे, हे कन्हैया तुम इतनी दूर हो, आज जिस समय स्तवन करते जा रहे, ठाकुर जी का ध्यान करते, हे कन्हैया तेरे द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। कमरिया वाले सूरज से तपती धरती, बन गए हैं पांव छाले,
मुझ दीन को बुला लो, चरणों में प्राण प्यारे। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। तो यार एक दिन है मेरे सामने कन्हैया, जी चाहे उधर ले जाए है हाथ तेरे नैया। मेरे नाव के खिवैया श्री कृष्ण कर किनारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, मैं द्वार पे तुम्हारे, मैं द्वार पे तुम्हारे, मैं द्वार पे तुम्हारे। जिस समय सुदामा जी आगे बढ़े, थकान महसूस की, परीक्षित जी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया हमारे मित्र को वहां से लाकर के द्वारिकापुरी के घाट पर पहुंचाया जाए। योग माया ने उठाया, द्वारिकापुरी के घाट पर पहुंचाया। सुदामा जी ने आंखें खोली, क्या देखा, एक काला केवट नाव लिए हुए खड़ा। अब उसने आवाज लगाई, है कोई उस पार चलने वाला, मेरी नाव तैयार है, जो कोई बैठना चाहे सो बैठ ले। सुदामा सोची हम कहाँ थे कहाँ गए, अब समझ में नहीं आ। कहा रे भैया हम चलना चाह रहे, बैठो पंडित जी। और जिस समय सुदामा जी नाव पर बैठे, नाव पर भी भगवान का स्तवन किया। देखो परीक्षित जी आज उसी समय, बाबा प्रसाद ले लो। काला केवट कौन है? आजो जिस समय नाव पर भगवान अब तो बैठे और नाव पर भी भगवान का स्तवन किया। उस पार हुए, काले केवट ने पल्लू फैलाया, पंडित जी को बोहनी करवा दो। सुदामा रोने लगे, काले केवट मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दे दूं? कहा पंडित जी मैंने रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति खजाना नहीं मांगा। सुदामा ने कहा तो काले केवट मेरे जीवन में गरीबी उसे कौन लेगा? कहा पंडित जी डाल दो मेरी झोली में, मैं लेता हूं तुम्हारी गरीबी को। देखो परीक्षित जी, काला केवट आज का कोई साधारण केवट नहीं है। कृपालु सज्जनों, पंडित जी भगवान तो स्वयं केवट के रूप में खड़े हैं। आज गरीबी तो वहीं पर ले ली, सुदामा समझ नहीं पाए। भगवान आगे बड़े अंतर्ध्यान हुए। सुदामा ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुम्हारे गांव में कान्हा को मकान था? अरे महाराज मेरे गांव में कान्हा नाम कोई आदमी नहीं रहा, ये बताओ तुम्हारे यहाँ का राजा कौन? अरे 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 महाराज उन्हें तो बाल मुकुंद बाके बिहारी श्री कृष्ण चंद्र नंदन नंदन द्वारिकाधीश रुक्मिणी वल्लभ। सुदामा ने कहा हाँ हाँ वही तो कान्हा है, जिसके लिए इतना बड़ा प्रोफार्मा लगाए घूम रहे, वही कान्हा है। कहा भगवान आगे चले जाओ, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े होंगे, समझ लेना वही कान्हा का मकान है। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। कहा द्वारपालो जाओ अपने महाराज से कहो तुम्हारा कोई मित्र मिलने के लाया। द्वारपाल ने कहा कई महाराज मित्र तुम? अरे आए तो कब होना है, बिल्कुल नौकरी करत रहे। सुदामा ने कहा जाओ अपने भगवान से कहो तुम्हारा मित्र सुदामा ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। और जिस समय द्वारपाल घर में पहुंचा, महाराज की जय जयकारो, क्या समाचार? द्वारपाल ने हाथ जोड़े, भगवान शीस पगा न जगातन में प्रभु, जाने को आई बसो के ग्राम। सिर पर न पगड़ी है न टोपी, न जाने किस गांव से आकर के, और धोती फटी सुसिलटी दो पटी प्रभु,
पाए उपान हो की नहीं श्याम। दो पलट करके पुनः सिंधिए गए। महाराज पैरों में खड़ाऊ नहीं, पदताड़ नहीं है, और द्वार खड़े हो तुझो दुर्बले को रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। दुबला पतला ब्राह्मण आपके महल को चकाचौंध आ रहा, पूछत दीन दयाली को धामे, बता बते आपने नामे सुदामा। ओहो सु के पया दामा कहने वाले भगवान भवन भूल गए, भामिनी भूल गए। आज वही स्थिति हो गई। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा। आज वही स्थिति हो गई। भगवान दौड़ते हुए द्वार पर अपने अंकुश से भर लिया। ओहो देखिए भगवान रोने लगे, अरे दादा तुम्हारा ये हाल हो गया, एक बार तो मेरी याद कर ली होती, क्या मैं तुम्हारे आदेश को ना मानता तो कहते। आज परीक्षित जी सोने के सिंहासन पर बिठाया, जिस सिंहासन को बड़े बड़े देवता नहीं छू पाते, भारत का ब्राह्मण सिंहासन पर है, भगवान चरणों में है। आप सोचो, लोग कहते सुदामा भिखारी, कोई भिखारी ब्राह्मण होगा? नहीं नहीं, आज भगवान चरणों में गिर करके जिस समय रोए हैं, अब तो उसी समय रुक्मणी ने देखा मेरे प्रभु आज तक कभी नहीं ऐसा रोए। आप जो पूछा महाराज कौन है, आज देखा कि देखी दशा सुदामा की, तो रह गए खड़े खड़े देखी। देखी दशा सुदामा की, तो रह गए खड़े खड़े, भगवान श्यामे सुंदर के आंसू निकल पड़े। भगवान श्यामे सुंदर के आंसू निकल पड़े। पूछा था रुक्मणी ने, भगवान ये कौन है? पूछा था रुक्मणी ने, भगवान ये कौन है? कहा भगवान ये है कौन? तो पंडित जी भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो कहे दिया कन्हैया ने, अरे देवी ये है भैया मेरे बड़े। तो कहे दिया कन्हैया, भैया मेरे बड़े, दिया कन्हैया, भैया मेरे बड़े। देवी ये मेरे बड़े भैया, इनको प्रणाम करो। रुक्मणी जी आई, जो चरण छुए सुदामा ने आशीर्वाद दिया। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि।